खंडाखेड़ी के लाल पवन सिंधु भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग करते हुए पहाड़ी से गिरने से उनकी मौत हो गई थी। वो देश के लिए बलिदान हो गए। उनका पार्थिव शरीर सेना के जवान पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव खंडाखेड़ी में लाते हुए पवन सिंधु की पत्नी झमोला निवासी रितु काफ़ी गमगीन माहौल में हैं। दोनों बेटे सौम्य और विनय अपने पिता की याद में रो रो कर उन दोनों का बुरा हाल हो रहा है, लेकिन उन्हें नाज है कि उनका पिता देश की सेवा करते हुए बलिदान हो गया। पूरे मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके खंडाखेड़ी गांव में ले जा रहा है। फौजी थे। जब से मैं कमीशन हुआ मुझे 8.5 साल हो गए, तब से मेरे साथ ही थे। उसके बाद जब मैं आया था तब नायक थे, तब धीरे धीरे अभी हवलदार और अभी एंड में मेरे कंपनी CHM भी थे। उसके बाद जब अभी पेट्रोलिंग के टाइम पे अभी जो पेट्रोल एक बहुत ही हमने 2 पेट्रोल होती हैं साल में, उसमें गए थे, अपना बॉर्डर पे गए थे ऊपर। बहुत ही अच्छा होनहार फौजी एक नंबर के, सबसे होनहार, उनमें उन्हीं को भेजा जाता है जो सबसे फिट और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें ऊपर गए थे और दुर्घटना ऐसी ही थी कि मतलब कुछ भी मतलब कंट्रोल, उस टाइम वेदर और हाइट इतनी ज़्यादा और इतना पूरा मिशन पूरा कामयाब करके बिल्कुल पेट्रोल के सबसे इम्पोर्टेंट वो फौजी थे उस पेट्रोल के। और ऐसी दुर्घटना थी कि बिल्कुल 5000 मीटर की हाइट पे जाके उनका ये ऑक्सीजन और पैर स्लिप की वजह से जैसे सर टकराया तो उसकी वजह से उनकी शहीदी हुई। बाकी मेरा ये वो है कि इससे तगड़ा मतलब फौजी मैंने अभी अपनी पलटन में इससे तगड़ा नहीं देखा कभी, और ना ही मुझे लगता है कभी देखूंगा। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि हवलदार पवन सिंधु हमारी पलटन के 13 राजपूताना राइफल्स के एक होनहार फौजी थे। लगभग कितने सैनिक थे सर? उसमें 12 सैनिक थे, टोटल 12 सैनिक थे, जिसमें 2 अफसर साहब थे, एक JCO साहब थे और हवलदार पवन सिंधु एक जो थे हवलदार, वो सारे जवानों के सबसे सीनियर वो थे। कितने साल हो गए जी ट्रेनिंग को पवन को? 21 साल पवन जी को। परिवार में कौन कौन है? परिवार में वाइफ हैं, 2 बेटे हैं और जैसा कि 3 भाई हैं। 3 भाई भी हैं आगे। बाकी मम्मी पापा पवन के? पापा एक्सपायर हो गए थे, मम्मी है, सबसे बड़े भाई हैं, बीच के पवन सिंधु। कुलवंत सिंह, मैं रिटायर्ड 13 राजस्व से ही हूँ। पवन सिंधु मेरी ही बटालियन में थे, मेरी कंपनी में थे और मेरी ही प्लाटून में थे। तो 21 साल हो गए जी? 21 साल सर्विस होगी पवन सिंधु। लास्ट बार जब घर आए थे सबसे मिलके गए थे? सबसे मिलके गए थे। जब भी घर आते थे वो एक से नहीं मिलते थे, पूरे गांव से मिलके जाते। बड़े मिलनसार आदमी थे। और व्यवहार कैसा था? बहुत ही बढ़िया व्यवहार था। अभी 2 बच्चे हैं? अभी पवन के 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का 16 साल का, छोटा लड़का 15 साल का। 3 भाई थे पवन और एक बड़ा भाई है बीच का पवन सिंधु, और छोटा उससे छोटा एक भाई है और एक सिस्टर है। पापा बिल्कुल बचपन में एक्सपायर हो गए थे, वो मम्मी है। और इतने मान लो इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले वॉलंटियर रहते थे। बॉक्सिंग है, कबड्डी है, कुश्ती है, हर गेम में सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। जब छुट्टी आते थे तो गांव में क्या युवाओं को सीख दे के जाते थे? गांव में युवा ये सीख देते थे कि आप पढ़ो, खेलो, कूदो और देश सेवा के लिए वॉलंटियर रहो। उम्र कितनी थी इनकी 43 जी। जी उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आपका क्या युवाओं को क्या मैसेज है? अभी वो तो आपके सामने युवा का जोश है और जो गांव का वो था उसका व्यवहार था, वही आपको दिखाई दे रहा है। ये जुलाना में रहते थे, गांव में आते ये बच्चे जुलाना में पढ़ते इनके, यहाँ छुट्टी पर आते थे तो गांव में ही आते थे। जुलाना में इन्होंने मकान बना हुआ है, एक गांव में ही मकान है जो अभी आप लोगों ने देखे है।
जी देख सकते हो नाम विराई जैसे पेटवर्ड जी अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देते हुए सही कड़ते हूँ 13 राजदीप राइफल में 2003 से हवलदार पवन सिंधु लंबा देश सेवा देखिए आज हमारे इलाके के लिए बड़ा गमगीन माहौल है और हमें गमगीन इसलिए कहूँगा कि एक हमारे खांडा खेड़ी के हमारे भाई पवन सिंधु देश की रक्षा करते हुए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए और आज समस्त इलाके में बड़ी दुखद ये घटना घटी है, इसलिए सारे इलाके में शोक की लहर है। और आज भाई पवन को समस्त सैनिकों ने, जिला बोर्ड के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने और इलाके के सभी आमजन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं। और वैसे तो हमारे लिए गर्व का पल है कि हमारे भाई ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और इससे बड़ी मैं कहूँगा कि सादत कोई नहीं होती जो जान देश के लिए चली जाए। तो उसी सिलसिले में आज सभी साथी आज भाई पवन सिंधु को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए थे और पूरे परिवार के साथ, पूरे समस्त इलाके की सांत्वना पूरे परिवार के साथ है, क्योंकि पवन बहुत छोटी उम्र में देश के लिए उन्होंने जान दे दी। और आज पूरा इलाका पवन के लिए, शहीद पवन कुमार के लिए नारे लगा रहा है कि भी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पवन सिंधु का नाम रहेगा। तो पूरा इलाका परिवार के साथ है और हमारे लिए केवल मैं इतना कहूँगा कि गर्व का पल है कि हमारे भाई ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। मैं कृष्ण कुमार, नायब तहसीलदार बास। आज ये हमारा एक जवान शहीद हुआ है, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। जो हमारे देश के जवान इस तरह जो हमारा गौरव ऊंचा किया हमारे देश का, तो आज इस दुख की घड़ी में सारा प्रशासन इनके साथ से और प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब श्री विकास यादव जी तथा अपने SHO साहब इधर हैं और भी अधिकारी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, BDO साहब भी हैं, बाकी अपने विधायक जी भी आ रहे हैं उधर से।